हाँ जी, राम राम जी। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि हरियाणा पुलिस की भर्ती जल्द आएगी। 5,600 पदों पे ये भर्ती रहने वाली है। सिपाही के पदों पे मेल के लिए भी भर्ती रहेगी, फीमेल के लिए भी भर्ती रहेगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, ताऊ जी की डिटेल में वीडियो बना दो, क्या योग्यता रहने वाली है, किस तरीके से इस भर्ती का प्रोसेस होगा। ठीक है, क्या योग्यता रहेगी, क्या उम्र का क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम का मामला है, क्या पैटर्न रहेगा दोस्तों। साथ में कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों इस भर्ती की। यदि आप लोग हरियाणा पुलिस का सपना आपने संजोया हुआ है तो इस वीडियो को आज एंड तक देख लीजिएगा। पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो सिपाही बैच अपना स्टार्ट हो गया है। 3 दिन हो गए इस बैच के अंदर क्लास होते हुए। सभी सब्जेक्ट की क्लास रहेगी, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। लाइव क्लास भी रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। 599 रुपए इसकी फीस है दोस्तों, पहले 500 बच्चों के लिए। आपका मन करे तो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहां पे मैंने जो पिछली भर्ती आई थी जिसके बेस पे हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस की भर्ती 100% आएगी। जब इलेक्शन की घोषणा जिस दिन हुई थी, जिस दिन आचार संहिता लगी थी, जस्ट उससे 1-2 घंटे पहले ही हरियाणा सरकार ने 5600 पदों पे भर्ती निकाल दी, 5,600 पदों पे। ठीक है, और ये भर्ती पिछले सीईटी के बेस पे थी। ठीक है, फिर अभी सरकार ने डिसीजन लिया कि इस पिछली भर्ती को क्या है, जो 5600 वाली है, इसको एक बार वापिस ले लेते हैं और नए सीईटी के बेस पे निकाल देते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं कि ताऊ जी की पुराने सीईटी के बेस पे होनी चाहिए, नए सीईटी के बेस पे होनी चाहिए। सरकार का काम है, जिस तरीके से कर रही है टेक्निकली वो अपने हिसाब से कर रही है, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल वापिस ले ली गई है, तो अब कोई चांस नहीं है कि पिछले सीईटी के बेस पे ये भर्ती हो जाए। समय पर जब हमने आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार नहीं मानी तो नहीं मानी। ठीक है जी। तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट 14/2024 थी और ये आपके फॉर्म भरवाए गए थे सितंबर के पास पास। यहां पे आप देखेंगे 4,000 थी मेल कांस्टेबल की वैकेंसी, 600 थी फीमेल कांस्टेबल की वैकेंसी और 1,000 वैकेंसी थी दोस्तों आपकी मेल कांस्टेबल की आईआरबी की। टोटल 5600 पदों पे भर्ती आपकी निकली थी, जो सरकार ने वापस ले ली थी। और अब ये भर्ती नए सीईटी के बेस पे सबसे पहली भर्ती दोस्तों यही भर्ती रहने की संभावना है। ठीक है, तो 12वीं पास होना चाहिए। साथ में जिसने सी लेवल का सीईटी पास कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्या है, एक तो 12वीं होनी चाहिए, एक आपके पास सी लेवल का सीईटी पास होना चाहिए दोस्तों। अभी जो आप पेपर दे के आए हो उसके जो क्वालिफाई हो आप, या तो वो वाला या फिर आपने पिछला सीईटी दिया था सी लेवल का वो वाला पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। 10वीं में आपकी या तो हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा हो, या तो हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो। 12वीं पास होने चाहिए, 10वीं में या तो हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए और सी लेवल का सीईटी पास होना चाहिए, चाहे 2022 वाला और चाहे 2025 वाला। ठीक है जी, तो ये चीज आपके पास में होनी चाहिए। चलो जी, योग्यता का पता चल गया। अब बात आती है पे स्केल की। पे स्केल दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, 21,700 रुपए लेवल 3 की सैलरी आपको मिलने वाली है। अब बात आती है दोस्तों उम्र की। 18 से 25 साल उम्र रहने वाली है, 18 से 25 साल। अब जिस महीने में ये भर्ती निकलेगी उस महीने की पहली तारीख को देखा जाएगा आपकी उम्र कितनी है। ठीक है, और जो एससी कैटेगरी है, जो बीसी कैटेगरी है और जो ईडब्ल्यूएस है, उनको दोस्तों 5 साल की छूट मिलेगी। क्या है, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि दोस्तों जनरल कैटेगरी की उम्र कितनी हो गई, जनरल कैटेगरी की उम्र हो गई आपकी 18 से 25 साल, ये हो गई जनरल की। बीसी की कितनी हो गई भाई, 18 से 30 साल।
एससी की कितनी हो गई 18 से 30 साल। ये ओएससी और डीएससी दोनों है जी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो जी, और ईडब्ल्यूएस की कितनी हो गई 18 से 30 साल। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब ये भर्ती पहले निकली थी तब तो इनकी एज थी, लेकिन आज उनकी एज नहीं है, आज उनकी एज इस भर्ती की योग्यता को पूरा नहीं करती है। तो सरकार आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी देगी, आप लोग अप्लाई कर पाओगे। बस कंडीशन ये है कि आपने पिछली भर्ती के लिए अप्लाई किया हो। यदि आपने अप्लाई किया था तो दोस्तों अब आपकी कितनी भी एज हो गई हो, आप अप्लाई कर पाओगे। नए बच्चे दोस्तों यहाँ पे एज का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं अलग अलग से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें एज में छूट मिलनी चाहिए। एज में छूट दोस्तों, एक तो 5600 वाली भर्ती ये आई थी, इससे पहले भर्ती आई थी उस टाइम दे दी थी, कोरोना का जो मामला था वो उन्होंने कवर कर दिया था। लेकिन दोस्तों सरकार देना चाहिए तो दे सकती है, लेकिन पिछली भर्ती में नहीं दी। तो अब दोस्तों एक्स्ट्रा 3 साल की छूट नहीं मिलने वाली, जो 30 साल से ऊपर भी दे रही थी सरकार, वो मिलने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि जिन्होंने पिछली बार भरा था उनको एज में छूट ऑलरेडी दे रही है सरकार, चाहे कितनी भी एज हो। बाकी भाई सरकार की मर्जी है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो दोस्तों एज का पता चल गया, आपको योग्यता का पता चल गया। अब दोस्तों बात ये आती है कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। दोस्तों पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा। पहले फिजिकल, फिर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भर दिया आपने, फिर दोस्तों फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब मान लेते हैं दोस्तों 12वीं पास भी बहुत सारे बच्चे होंगे, और सीईटी भी पास करने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, चाहे 2022 वाला हो चाहे 2025 वाला। क्या सभी बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा? नहीं जी, सभी अप्लाई करने वालों को फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सभी अप्लाई करने वालों को फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा जी? वैकेंसी का हो सकता है दोस्तों 20 गुना, हो सकता है दोस्तों 25 गुना, हो सकता है दोस्तों 30 गुना। जी हां, इतने लोगों को कम से कम, वैकेंसी का इतने गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है जी, जो लोग अप्लाई कर देंगे। दोस्तों फिर एग्जाम होगा, क्या होगा जी? एग्जाम होगा, ठीक है। इस एग्जाम में 10 गुना लोग बैठेंगे। क्या है? 10 गुना लोग बैठेंगे, 10 गुना बच्चे। फिजिकल के लिए आपके 20 गुना बुलाए जा सकते हैं, 25 गुना भी किया जा सकता है, 30 गुना भी। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब तक एग्जाम के लिए 10 गुना बच्चे इनको नहीं मिल जाएंगे, तब तक ये फिजिकल के लिए बुलाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। क्लियर है जी? चलो जी, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि 10 गुना का नियम हटा दिया है। थोड़ा सा दिमाग यूज करके नोटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यदि तसल्ली नहीं है तो भाई साहब एग्जाम होने का इंतजार कर लेना, मैं भी यही पाऊंगा, भगवान ने दया रखी तो, और आप भी यही पाओगे। क्लियर है जी? तो 10 गुना लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल के लिए 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, कितना भी हो सकता है, जब तक 10 गुना इनको नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है कि भाई साहब फिजिकल की कंडीशन क्या क्या है, फिजिकल की कंडीशन क्या क्या है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। यहां पर दोस्तों बता रखा है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में आपकी रेस होगी। मेल के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस है 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 पॉइंट यानी कि 1 किलोमीटर की रेस है 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर की रेस है 5 मिनट में, ठीक है। आगे चलिएगा जी, और आपकी हाइट साइट है वो भी नापी जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हाइट का मामला इन्होंने कहां दे रखा है, पहले मैं वो दिखा देता हूं आपको। हाइट का मामला कहां पे दे रखा है वो देख लेते हैं एक बार। हाइट का मामला कहां से दे रखा है? ईडब्ल्यूएस को एज में छूट मिलेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप।
दोस्तों ऊपर नीचे दे रखी होगी हाइट, मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा हाइट कितनी चाहिए। ठीक है, तो 12वीं पास, उम्र की कंडीशन हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के लिए 20 गुना 30 गुना कितने बुलाए जा सकते हैं, फिर एग्जाम होगा दोस्तों, एग्जाम के लिए 10 गुना लोगों को बैठाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए 10 गुना लोगों को बैठाया जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है एग्जाम कितने नंबर का होगा, एग्जाम कितने नंबर का होगा। तो दोस्तों एग्जाम आपका 97 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का, 97 नंबर का। बाकी प्रोसेस आपका टोटल 100 नंबर का रहेगा। अब 3 नंबर किस चीज के हैं, तो ये 3 नंबर है जी एनसीसी के। किसके, 3 नंबर है आपके एनसीसी के। तो टोटल 100 नंबर का प्रोसेस रहेगा, 97 नंबर का एग्जाम, 3 नंबर आपके एनसीसी के। एनसीसी के 3 लेवल के सर्टिफिकेट होते हैं, उन सर्टिफिकेट के आधार पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बच्चों को दिए जाएंगे जिसके पास होंगे। ठीक है जी, ये आपका एग्जाम का मामला रहेगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है। क्या है, पेपर आपका बाइलिंगुअल, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। पेपर आपका इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। क्लियर है जी, चलो जी, बहुत अच्छी बात है, यहां तक आप चीजें समझ गए। ये देखिए ए बी सी, जिसके पास ए लेवल का है उसको 1, बी लेवल का है 2, 3 लेवल का है, सी लेवल का है उसको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या बता रखा है, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेटेड सब्जेक्ट है वो आपके यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। और 10% दोस्तों क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के, और 20% दोस्तों आपके क्वेश्चन आएंगे कम से कम हरियाणा जीके के। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे ये चीज बता रखी है। ठीक है जी, तो ये आपका मामला रहने वाला है जी। अब दोस्तों इस भर्ती का और चीजें जो हैं, जैसे हाइट साइट है, वो मैं आपको चेक करके, क्योंकि इस नोटिफिकेशन मैंने देखा नहीं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। पहले कमेंट में लिंक दे रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी मिल जाएगी। या भाई इस नंबर पे 70 15 24 34 91, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए आपका नाम, आपका पता और आपका सवाल, वहां पे भी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। क्लियर है जी, तो ये था दोस्तों आपका मामला। अब यदि आप हमारे साथ जुड़, ओ माय गॉड, एक सवाल बढ़ा रह गया कट ऑफ का, क्योंकि सीईटी के बेस पे है। तो दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाली है, जिससे आपको पता लग जाए, आइडिया लग जाए कि हरियाणा पुलिस में आपका नाम आ जाएगा या नहीं आएगा। दोस्तों मैक्सिमम बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है, मैक्सिमम बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप अंदाजा मान सकते हो कि जो ओएससी है और जो डीएससी है, सभी सीईटी क्वालिफाई वालों का नंबर आने के चांसेस है। क्या है, चांसेस है, संभावना है, जितने बच्चे सीईटी क्वालिफाई होंगे सभी का नाम इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, रही बात दोस्तों बीसी की, तो आप मान के चलिए सभी बच्चों का तो शायद ना आए, क्वालिफाई से आपके नंबर कम से कम 8-10 नंबर ज्यादा हो तो दोस्तों आपका मामला सेट हो सकता है, यानी कि दोस्तों लगभग 50 नंबर के आसपास। क्या है, लगभग 50 नंबर के आसपास। ठीक है, और जनरल की यदि बात करूं तो दोस्तों आप 5 नंबर एक्स्ट्रा मान लो, यानी कि लगभग 55 वालों का नंबर इसमें आने की संभावना हो सकती है। दोस्तों संभावना ऐसी, बाकी भाई एचएसएससी है, ये कभी भी सरप्राइज आपको दे सकती है। क्लियर है जी, तो ये आपकी कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया है। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और यदि आपके नंबर भाई इससे भी कम है तो आप क्या करें, ग्रुप डी की तैयारी करें। ग्रुप डी आपके लिए बेटर ऑप्शन अभी हो सकता है। ठीक है, साथ साथ में आपके जैसे ग्रुप डी की तैयारी करोगे ना, तो इस पुलिस के पेपर की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि सेम सिलेबस है। ठीक है, एक आध चीज एक्स्ट्रा है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये वाली चीजें एक्स्ट्रा है, बाकी सेम है। और ये सारी की सारी चीजें आपको हरियाणा पुलिस के इस बैच में हम करवाने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा पुलिस के इस बैच में हम आपको करवाने वाले हैं सारी की सारी चीजें। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा। 3 दिन हो गए क्लास को चलते हुए, कल चौथे दिन की क्लास होगी दोस्तों।
KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों।